हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी का कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है ना। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतर क्वेश्चन, जैसे आपके शरीर के अंदर शुक्राणु कैसे बनेगा, अगर शुक्राणु बन रहा है तो कितना प्रतिशत एक्स शुक्राणु है और कितना प्रतिशत वाई शुक्राणु है। और इसी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कैसे पूछता है जरा देखेंगे। शुक्राणु जनन प्रक्रिया का आरेखीय चित्र बनाकर वर्णन करें। यानी कि आपके शरीर में शुक्राणु जो बन रहा है उसका एक चित्र बनाना है और आरेखीय चित्र बनाना है, रेखा रेखा खींचकर अब बताना है कि कैसे बनता है। तो यही क्वेश्चन जो है ना आपके शरीर में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है शरीर में, सॉरी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि शुक्राणु जो है ना शरीर में कैसे बनता है, उसी का आरेखीय चित्र जो है ना पढ़ना है। तो कितना प्रतिशत, जैसे आपके अंदर शुक्राणु है तो आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत शुक्राणु है जो एक्स टाइप का है और कितना प्रतिशत जो शुक्राणु है वह वाई टाइप का है। इसी को बारी बारी चित्रों के द्वारा हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि शुक्राणु बनता कहाँ है। तो आपको बताना चाहेंगे कि शुक्राणु जो बनते हैं वृषण में, है ना। शुक्राणु कहाँ बनता है बच्चों? वृषण में शुक्राणु बनते हैं। वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। सबसे पहली बात है कि वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनते हैं। ये बात आप लोग को कंफर्म याद रहना चाहिए, है ना। शुक्राणु जो है वृषण के अंदर बनते हैं और वृषण में कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम है जनन कोशिका। क्या नाम है? जनन कोशिका। वृषण के अंदर कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का नाम है जनन कोशिका। अच्छा देखिए, मेल है और मनुष्य है तो इसमें गुणसूत्र कितना होगा? 44 प्लस एक्स वाई, है ना। 44 प्लस एक्स वाई होगा। क्यों? क्योंकि मेल है। मेल है तो 44 और 2 कितना हो जाएगा? 46। तो जनन कोशिका से ही, जनन कोशिका कहाँ है बच्चों? वृषण में। अब वृषण से क्या बनता है? शुक्राणु बनता है ना। अब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला देखिए है कि बहुगुणन अवस्था। पहला का नाम क्या है? बहुगुणन। और दूसरा क्या है? वृद्धि अवस्था। दूसरा क्या है? वृद्धि अवस्था। और तीसरा क्या है? तीसरा का नाम है, देखिए तीसरा का नाम है परिपक्वता अवस्था। परिपक्वता। तीसरे का नाम है परिपक्वता अवस्था, है ना। परिपक्वता। तो तीसरे का नाम है परिपक्वता अवस्था। तीसरे का नाम क्या है बच्चों? परिपक्वता अवस्था, है ना। तीसरे का नाम है परिपक्वता अवस्था और चौथे का नाम है कायंत्रण अवस्था। तो ये शुक्राणु जनन प्रक्रिया को कई भाग में बांट दिया गया? 4 भाग में बांट दिया गया, है ना। शुक्राणु जनन प्रक्रिया को कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों। पहला का बहुगुणन, दूसरा वृद्धि, तीसरा परिपक्वता और चौथा कायंत्रण। ये 4 अवस्थाओं में मनुष्य के शुक्राणु जनन प्रक्रिया को बांटा गया है ना। तो बारी बारी से इन बातों को समझेंगे फिर से एक बार और ध्यान से, है ना, समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये जनन कोशिका है और पहले फेज की बात किया जाए, मतलब बहुगुणन मल्टीप्लिकेशन फेज की बात किया जाए, तब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका 2n, जनन कोशिका कितना n होगा? ये 2n होगा। गुणसूत्र कितना? 46। 44 अदू 46, 44 और x और y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 46, है ना। तो ये जो कोशिका है, कोई एक कोशिका FSH हार्मोन द्वारा, अग्र पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन हम लोग के कहा जाएगा? वृषण में जाएगा और वृषण में जाकर शुक्राणु जनन को प्रेरित करेगा। किसको? जनन कोशिका को प्रेरित करेगा, उसकाएगा, तब जाके शुक्राणु बनेगा, ठीक ना। अब ये जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में पहली बार अर्धसूत्री जनन कोशिका में पहले समसूत्री विभाजन हुआ पहली बार, तो 2 सेल बना, है ना। और दूसरी बार विभाजन हुआ तो कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई। और इन चारों सेल को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। तो बच्चों स्पर्मेटोगोनिया किससे बना? तो जनन कोशिका समसूत्री विभाजन किया तब क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। और जनन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया बनने की क्रिया को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुगुणन अवस्था। जिसमें देखिए अगर समसूत्री विभाजन होगा तो जितना मदर सेल में गुणसूत्र होगा उतना ही डॉटर सेल में गुणसूत्र होगा। अगर मदर सेल में गुणसूत्र, जैसे ये मदर सेल है,
तो मदर सेल में 44 प्लस XY है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया अगर डॉटर सेल है तो आने की इसमें भी गुणसूत्र सेम रहेगा 44 प्लस XY, है ना। कहने का मतलब हुआ कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र बराबर बराबर होते हैं। गुणसूत्र क्या रहेंगे? बराबर बराबर। अर्धसूत्री होगा तो आधा हो जाएगा, अर्धसूत्री होगा तो आधा हो जाएगा, और समसूत्री होगा तो उतना ही रहेगा, समझे ना। तो इस बात को समझेंगे कि जनन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया बना, तो स्पर्मेटोगोनिया किससे बना? तो समसूत्री से बना। किससे बना? समसूत्री से बना। और इस क्रिया को कहा गया बहुगुणन। एक से दो, दो से चार बना, लग रहा है गुना जैसा, इसलिए इसे कहेंगे बहुगुणन अवस्था, है ना। स्पर्मेटोगोनिया बन गया किससे? जनन कोशिका से। पहला बात समझ में आया। दूसरा बात समझेंगे कि ये जो चार सेल है, ये जो चार सेल है, चार सेल में से कोई एक सेल डेवलप करेगा, बाकी तीन सेल इसको भोजन देकर नष्ट हो जाएगा। इस चार सेल में से कोई एक सेल वृद्धि करेगा, विकास करेगा, बाकी सेल उसको भोजन पानी देकर समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो समाप्त हो जाएंगे कैसे? से सुनेंगे कि ये जो तीन सेल है, जैसे ये जो तीन सेल है, ये सेल क्रैश कर गया, ये सेल क्रैश कर गया, मतलब एक कोशिका खत्म हो गई, और ये अपना सारा भोजन पानी इस कोशिका को दे दिया, इस कोशिका को दे दिया, तो एक कोशिका खा पी के बड़ा हो गया, है ना। खा पी के क्या हो गया? कोशिका बड़ा हो गया। यानी ये जो कोशिका है खा पी के क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ कोई विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ किसी तरह का कोई विभाजन नहीं हो रहा है। यहाँ स्पर्मेटोगोनिया किसमें बदल रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल रहा है। और प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने की क्रिया को आप ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था कहेंगे। कौन अवस्था कहेंगे? वृद्धि अवस्था। अब यहाँ गुणसूत्र है 44 प्लस XY। अभी तक सूत्र हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो गुणसूत्र उतना ही रहेगा, जितना जर्म सेल में उतना ही स्पर्मेटोगोनिया में, और उतना ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी उतना ही रहेगा। इतना बात समझ में आया होगा? क्लियर? आगे बढ़े, बिल्कुल देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। प्राइमरी तक हम लोग चले हैं, प्राइमरी तक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है, और उसमें भी गुणसूत्र कितना है? 2n। 2n का मतलब यहाँ गुणसूत्र 44 प्लस कितना है? XY है, 44 प्लस XY, और ये वृद्धि अवस्था है। अब देखिए कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसमें होगा अर्धसूत्री। क्या होगा? अर्धसूत्री। अब पहली बार अर्धसूत्री हुआ तो दो सेल बना। कितना सेल बना? दो सेल। और दो सेल बना प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। तब प्राइमरी के बदल गया किस में? सेकेंडरी में बदल गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में बदल गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गया। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से अर्धसूत्री हुआ तो यहाँ गुणसूत्र आधा हो गया। देखिए यहाँ गुणसूत्र है 44 प्लस XY। तो जब सेकेंडरी आया तो इसमें 44 का आधा 22, 44 के आधा 22, XY के आधा X और Y, XY के आधा X और Y, X और Y, आधा आधा बढ़ गया। देखिए X अलग हो गया, Y अलग हो गया, X अलग हो गया, Y अलग हो गया। यहाँ गुणसूत्र 46 है, यहाँ गुणसूत्र कितना है? 46 है। लेकिन यहाँ गुणसूत्र कितना हो गया? 23 हो गया। 22 21, 22 21, इस तरह से 23 गुणसूत्र हो गए। प्राइमरी में 46, लेकिन सेकेंडरी में क्या हो गया? 23 मतलब n, यानी कि 2n किस में बदला? n में। तो 2n बराबर 46 है, n बराबर 23 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। यानी कि सेकेंडरी, अब सेकेंडरी विभाजन करेगा तो दो, जैसे कि सेकेंडरी, एक सेकेंडरी से दो स्पर्मेटिड बनेंगे, तो 2x, 1x 2x, मैंने ये 22 प्लस x विभाजन किया सेल। एक बार अर्धसूत्री हो जाने के बाद गुणसूत्र फिर दोबारा उतना ही रहता है, यानी कि जैसे कि इसमें 23 है तो यहाँ भी 23 ही होगा, है ना। यहाँ भी क्या होगा बच्चों? 23 ही होगा, है ना। 23 ही यहाँ गुणसूत्र होगा, यानी कि 22 प्लस x ये विभाजन करेगा तो दो 22 प्लस x बनेंगे। एक 22 प्लस x, एक दूसरा भी 22 प्लस x, और y वाला विभाजन करेगा तो 22 प्लस y, 22 प्लस y, है ना। इसमें भी 23 गुणसूत्र होगा, इसमें भी 23 गुणसूत्र होगा। तो अर्धसूत्री यानी सेकेंडरी किस में बदल गया? स्पर्मेटिड में। किस में बदल गया? स्पर्मेटिड। और n से n ही बनता है। n से क्या बनेगा? n से 2n, यानी n से n का आधा नहीं, n के बाद n ही रहता है। और यहां से देखा गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने की क्रिया को, है ना, परिपक्वता अवस्था कहा गया, जो कि एक तीसरा फेज है ना। शुक्राणु जनन का ये तीसरा फेज है। और देखिए सभी कोशिकाएं गोल गोल है, देख रहे हैं ना। स्पर्मेटिड सब गोल गोल है, और सब स्पर्मेटिड गोल से लंबा हो जाएगा। सारे स्पर्मेटिड जो है गोल से क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, है ना। देखेंगे बढ़िया से, क्लियर से।
ये देखिए स्पर्मेटिड है, ये सब क्या है, स्पर्मेटिड है। ये सभी के सभी जो सेल है वो सब के सब सेल स्पर्मेटिड है। ये भी स्पर्मेटिड है ना। यहाँ पे सभी के सभी जो सेल है स्पर्मेटिड है। देखिए जैसे ये स्पर्मेटिड है, ये भी दो एक्स स्पर्मेटिड है और दो वाई स्पर्मेटिड है। तो दो स्पर्मेटिड यानी कि यहाँ पे एक अवस्था बनता है जिसका नाम है परिपक्वता, सॉरी कायांतरण, जिसको क्या बोलेंगे, परिपक्वता अवस्था के बाद, परिपक्वता अवस्था में स्पर्मेटिड बना, लेकिन कायांतरण अवस्था, परिपक्वता के बाद कौन सा अवस्था आएगा, कायांतरण आएगा। कायांतरण, काया माने शरीर और अंतर माने चेंज हो जाना। तो यहाँ देखिए सारी कोशिकाएं वो राउंड में गोल गोल है, ये सभी कोशिकाएं गोल गोल है और सभी कोशिकाओं से हर एक स्पर्मेटिड से, मतलब एक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु बनता है। 4 स्पर्मेटिड है 4 शुक्राणु बनेगा। 2 वाई है तो 2 वाई वाला शुक्राणु बनेगा। 2 एक्स है तो 2 एक्स वाला शुक्राणु बनेगा। 2 एक्स वाला है तो 2 एक्स शुक्राणु, 2 वाई वाला है तो 2 वाई वाला शुक्राणु। तो यहाँ पर देखा जाता है कि 50% एक्स वाले शुक्राणु बना और 50% वाई वाले शुक्राणु बने। और इन शुक्राणुओं को स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है ना, शुक्राणु कहा जाता है। और इस अवस्था को कहा गया कायांतरण अवस्था। तो इस तरह से शुक्राणु जनन प्रक्रिया में कितने फेज हुए, 4, है ना। कौन कौन फेज हुए फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं, है ना, फिर से एक बार। तो पहले फर्स्ट में देखा गया कि जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया बना, इस अवस्था को कहा गया बहुगुणन अवस्था, है ना। स्पर्मेटोगोनिया किस में बदला, प्राइमरी में, और प्राइमरी में बदला स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी में बदला, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी में बदला, इसको कहा गया ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था कहा गया। और यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदला, है ना। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदला, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदला, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में बदला, और स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु में बदला। तब ये पहला बहुगुणन, दूसरा वृद्धि, तीसरा परिपक्वता और चौथा कायांतरण। और 50% एक्स शुक्राणु बनते हैं, 50% वाई। आपके शरीर में जितने शुक्राणु है उसमें से 50% एक्स है और 50% वाई है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।